नमस्कार दोस्तों। कुछ दिनों पहले एक रिसर्चर ने उटपटांग फैक्ट्स जोड़ के बताया कि भारत को डेवलपमेंट के लिए ना रोड्स की जरूरत है और ना ही हाईवेज की जरूरत है। भारत में सिर्फ 8% लोग कार चलाते हैं, तो हाईवे बनाने का कुछ फायदा नहीं है। इससे अच्छा हम रोड कंस्ट्रक्शन के पैसों को दूसरी जगह खर्च करें। हाईवेज बनाने पर हमारी सरकार ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है, जबकि इस आर्टिकल को देखिए। NFHS सर्वे के अनुसार सिर्फ 8% इंडियन परिवारों के पास गाड़ियां हैं। 50% लोग हमारे देश में अभी भी साइकिलों का, बाइक्स का या स्कूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ 8% लोगों के फायदे के लिए यहाँ पर क्यों पैसा खर्च किया जा रहा है? इससे बेहतर है इस पैसे को एजुकेशन में लगाया जाए। वैसे भी इतने बड़े बड़े हाईवेज बनाना और ये कार बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हमारे शहरों में, मैं इसके सख्त खिलाफ रहा हूँ। पहले मैं इस इंसान को थोड़ा बहुत समझदार समझता था, पर अब मुझे लग रहा है कि ये बंदा सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ता है और उसमें क्या लिखा है इससे उससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब कुछ भी बोल दो और जो लोग इसे फॉलो करते हैं वो अंधभक्तों की तरह बिना रिसर्च किए इसकी बात मान लेंगे और फिर सरकार को बोलेंगे कि देश में रोड क्यों बना रहे हो। और जब उनके परिवार में किसी का एक्सीडेंट होगा या कोई प्रॉब्लम होगी और रोड नहीं बनी होगी तो यही लोग फिर सरकार को गाली देंगे कि सरकार ने रोड नहीं बनाई। तो चलिए आज मैं आपको अच्छे से एग्जाम्पल दे के समझाऊंगा कि भारत को रोड हाईवे की जरूरत क्यों है और क्यों ये लोग अब भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और भारत की डेवलपमेंट को रोकना चाह रहे हैं। हेनरी फोर्ड, जो फोर्ड मोटर कंपनी के फाउंडर थे, उनका एक बहुत ही फेमस कोट है, यूएस डजंट हैव गुड रोड्स बिकॉज इट्स रिच बट रिच बिकॉज इट हैज गुड रोड्स। मतलब अमेरिका में अच्छी रोड इसलिए नहीं है कि वो एक अमीर देश है, अमेरिका अमीर ही अपनी अच्छी रोड की वजह से हुआ है। मतलब आज़ादी के बाद अमेरिका ने अपने यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में हैवी इन्वेस्ट किया, रोड हाईवे बनाया, उसी की वजह से आज अमेरिका एक अमीर देश बना है। बहुत से लोग अब भी ये समझ नहीं पा रहे होंगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको और आसान शब्दों में समझाता हूँ। देखो, जब भी किसी देश को अपने यहाँ की अर्थव्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करना होता है तो वो देश इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करने का मतलब है देश में रोड बनाना, हाईवे बनाना, देश के कोने कोने में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना, पानी पहुंचाना, रेल बनाना, पोर्ट बनाना, एयरपोर्ट बनाने जैसी तमाम चीजें शामिल होती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने से देश को सिर्फ अच्छी रोड हाईवे नहीं मिलते हैं, देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी तेजी से होती है। आपको बताता हूँ कैसे। जब किसी देश में अच्छी रोड होती है तो उस देश में ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो जाती है, जिससे आने जाने में टाइम ड्यूरेशन कम लगता है। लोग आसानी से कम टाइम में अपनी ट्रैवलिंग को पूरा कर लेते हैं। बिजनेस को फायदा होता है, आप कम टाइम में अपना प्रोडक्ट देश के किसी भी कोने में भेज देते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगती है, जिससे टाइम और पैसा दोनों बचता है। साथ में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम हो जाती है, जिससे देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है। रोड डेवलपमेंट इस सरकार के लिए इतनी प्रायोरिटी क्यों है? व्हाट इज योर विजन? देखिए, पहली बात आप समझिए कि रोड में जब 1 रुपया खर्चा होता है तो इकोनॉमी में 2.5 रुपया आता है। सड़कें बहुत मायने रखती है किसी भी जगह के लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि अमेरिका की सड़कें इसलिए अच्छी नहीं है कि अमेरिका विकसित है, बल्कि अमेरिका विकसित ही हुआ इसलिए क्योंकि यहाँ पे सड़कें अच्छी थी। एक एग्जाम्पल के जरिए से समझाता हूँ। देखो, चाइना में आप बीजिंग से शंघाई 12 घंटे में पहुंच सकते हैं। दोनों के बीच डिस्टेंस 1214 किलोमीटर है। वहीं भारत में आप दिल्ली से मुंबई 24 घंटे में पहुंचते हैं। दोनों के बीच डिस्टेंस 1419 किलोमीटर है। बीजिंग से शंघाई और दिल्ली से मुंबई के डिस्टेंस में 200 किलोमीटर का डिफरेंस है, पर टाइम में 12 घंटे का डिफरेंस है। सोचो, अगर आप बिजनेस या जॉब रिलेटेड ट्रैवल कर रहे हो या कोई प्रोडक्ट की सप्लाई कर रहे हो तो भारत में आपको 1 दिन लगेगा, वहीं चाइना में आधे दिन में ही काम खत्म हो जाएगा। इसी को कहते हैं प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भारत में बन रहा है। और ये चीज अब कुछ लोगों को अच्छी नहीं लग रही है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने से देश में बहुत सी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, लोगों को नौकरियां मिलती है, स्मॉल और मीडियम बिजनेस को फायदा पहुंचता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने से देश के बैकवर्ड एरिया भी डेवलप होने लगते हैं। जब सरकार बैकवर्ड एरिया में रोड बनाती है तो उससे अपने आप ही बैकवर्ड एरिया के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट का रास्ता खुल जाता है, बिजनेस का रास्ता खुल जाता है, वो शहर से कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे रूरल एरियाज की डेवलपमेंट तेजी से होती है। और अगर हम चलो मान लेते हैं कि देश में रोड और हाईवे बनाना छोड़ दे तो उससे भारत की डेवलपमेंट रुक जाएगी। आपको एक एग्जांपल के जरिए से समझाता हूँ। बहुत से लोग मेरे से ये पूछते हैं कि चाइना भारत से आगे कैसे निकल गया। 1990 तक तो चाइना और भारत की अर्थव्यवस्था एक बराबर थी। फिर उसके बाद चाइना ने ऐसा क्या किया जिससे वो बीते 30 सालों में भारत से आगे निकल गया? तो देखो, इसका सिंपल सा आंसर है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। चाइना ने बीते 30 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर में खूब इन्वेस्ट किया, जिसके चलते आज वो एक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर देश बन गया है। चाइना ने 1992 से लेकर 2011 तक अपनी जीडीपी का 8.5% इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया, वहीं भारत ने सिर्फ 3.9%।
इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने से चाइना की ग्रोथ रेट तेजी से बढ़ने लगी, चाइना की जीडीपी तेजी से बढ़ने लगी, चाइना में लोगों की इनकम बढ़ने लगी, चाइना में पॉवर्टी तेजी से कम होने लगी, साथ में चाइना का ट्रेड और एक्सपोर्ट भी तेजी से बढ़ने लगा। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं तो 1990 में भारत की जीडीपी 313 बिलियन डॉलर थी, वहीं चाइना की जीडीपी 356 बिलियन डॉलर थी। पर 2005 आते आते भारत की जीडीपी सिर्फ 800 बिलियन डॉलर की हुई, वहीं चाइना की जीडीपी 2.2 ट्रिलियन डॉलर की हो गई थी। जहां भारत की एवरेज ग्रोथ रेट 1990 से 2005 के बीच सिर्फ 6% थी, वहीं चाइना की 10.5% थी। इसी तरह चाइना में लोगों की इनकम तेजी से इंक्रीज हुई, वहीं भारत में लोगों की इनकम धीरे धीरे बढ़ी। जहां चाइना ने 15 सालों में 202 मिलियन यानी कि 20 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, वहीं भारत ने 15 सालों में सिर्फ 30 मिलियन यानी कि सिर्फ 3 करोड़ लोग भारत में गरीबी से बाहर आए। इसी तरह 15 सालों में चाइना का कम्युनिकेशन, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी भारत के मुकाबले तेजी से ग्रो हुआ। चाइना ने खूब रोड हाईवे बनाया, जिससे चाइना में ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो गई। फिर उससे चाइना में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने लगी और धीरे धीरे चाइना मैन्युफैक्चरिंग जायंट बन गया। और इसी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते ही दुनिया भर की कंपनीज ने चाइना में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलना शुरू किया। वहीं भारत ने इस पे ध्यान ही नहीं दिया। उस समय कांग्रेस की सोच ये थी कि इंडिया चाइना बॉर्डर पे रोड नहीं बनानी चाहिए, अगर रोड ही नहीं बनेगी तो चाइना इंडिया पे कब्जा ही नहीं कर पाएगा। पर हुआ इसका उल्टा ही। 1962 की युद्ध में इंडिया के बॉर्डर पे रोड न बनने के कारण इंडियन आर्मी तक लॉजिस्टिक नहीं पहुंच सका, जिसके चलते भारत को हार का सामना करना पड़ा और चाइना ने भारत के लद्दाख के एरिया को भी कब्जा लिया। वैसे ही सोच इस इंसान की भी है। अब इसके जाहिल लोग बोलेंगे कि हमें चाइना से कंपेयर नहीं करना चाहिए, चाइना डेमोक्रेटिक देश नहीं है, तो चलो जर्मनी से कर लेते हैं, जहां से ये भाई साहब हैं। जर्मनी को यूरोप का मैन्युफैक्चरिंग हब कहा जाता है। अब जर्मनी मैन्युफैक्चरिंग हब बना कैसे? उसकी रोड के चलते। जर्मनी का 70 से 75% ट्रेड रोड के जरिए से होता है। और आपको पता नहीं होगा कि जर्मनी ने 2023 में 1.7 ट्रिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था। जर्मनी के हाईवेज यूरोप के बेस्ट हाईवेज माने जाते हैं। जर्मनी के कुछ हाईवेज में तो स्पीड लिमिट भी नहीं है, आप कितनी भी स्पीड से ड्राइव कर सकते हैं। जर्मनी रोड क्वालिटी में दुनिया के टॉप 20 देशों में आता है और जर्मनी हर साल अपनी रोड क्वालिटी को इम्प्रूव करता जा रहा है। वहीं भारत रोड क्वालिटी में 46 पोजीशन पे है। पिछले 10 सालों में भारत की रोड क्वालिटी बहुत तेजी से इम्प्रूव हुई है। पर वहीं अब जब भारत अपनी रोड क्वालिटी को और ज्यादा इम्प्रूव कर रहा है और ज्यादा हाईवे बना रहा है, तो एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि भारत को हाईवे की जरूरत नहीं है। अगर आप रोड नेटवर्क की बात करेंगे तो उसमें भारत 2nd नंबर पे है और जर्मनी 12वें नंबर पे है। भारत में जर्मनी के मुकाबले ज्यादा रोड बनी हुई है, पर अगर आप एक्सप्रेस वे की बात करेंगे तो उसमें जर्मनी बहुत आगे है। जर्मनी में 16,000 किलोमीटर से ज्यादा का एक्सप्रेस वे है, वहीं भारत में सिर्फ 5,000 किलोमीटर एक्सप्रेस वे है। जर्मनी का एरिया 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, वहीं भारत का एरिया 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। भारत जर्मनी से 9 गुना ज्यादा बड़ा है। भारत की आबादी भी जर्मनी से 15 से 16 गुना ज्यादा है। पर क्या कहा जा रहा है कि भारत को हाईवे की जरूरत नहीं है। इसी सोच के कारण ही भारत 1990 से 2010 के बीच तेजी से आगे नहीं बढ़ पाया था। आज हम एक्सप्रेसवे के मामले में 5,000 किलोमीटर पे ही अटके हुए हैं। वहीं चाइना 1,77,000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बना के बैठा है। चाइना 2030 तक इसे 2 लाख किलोमीटर तक ले जाने वाला है और हमारे देश में लोगों के दिमाग में डाला जा रहा है कि रोड कंस्ट्रक्शन में पैसा खर्च करना बेकार है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि रोड बनाने से एनवायरनमेंट को नुकसान होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। तो देखो, वीडियो खत्म होने के बाद आप लोग गूगल पे सर्च करना कि ग्लोबल वार्मिंग के टॉप 10 रीजन क्या है और तब आपको पता चलेगा कि उसमें रोड कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड कुछ भी नहीं है। रोड पे जो गाड़ियां चलती हैं उससे पॉल्यूशन होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि रोड ही मत बनाओ, गाड़ियों को इलेक्ट्रिक कर दो, इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करो और साथ में रोड क्वालिटी को इम्प्रूव करो ताकि सब कुछ स्मूथली रन हो सके। और ये जो भारत में सिर्फ 8% हाउस होल्ड के पास कार है, बाकी के 50% लोग 2 व्हीलर से चलते हैं, तो उसके लिए हाईवे क्यों बनाना? तो एक बात बताओ, फ्यूचर में भारत में क्या कार्स के नंबर नहीं बढ़ेंगे? इसी आर्टिकल में बताया गया कि हर 5 साल में भारत में कार ओनर्स के नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और मुझे समझ में नहीं आता कि लोगों को ये 8% इतना छोटा नंबर क्यों लगता है। 140 करोड़ लोगों का देश है हमारा, उसमें इतना ट्रैफिक हो जाता है और अगर हाईवेज को बनाना रोक दिया गया तो फ्यूचर में क्या हाल होगा उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। और इसका क्या है, ये तो जर्मनी में आराम से ट्रेवल करेगा और फिर ट्रैफिक बढ़ने से भारत में जब रोड एक्सीडेंट बढ़ेगा तो उसमें भी ये सरकार को ब्लेम करेगा। देखो, बहुत सिंपल सी बात है, आज के समय दुनिया के जो टॉप इकोनॉमीज हैं जैसे कि यूएस, चाइना, जापान, जर्मनी, इन देशों ने सबसे पहले अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में खूब इन्वेस्ट किया, जिसके चलते आज ये देश इकोनॉमिक पावर हाउस है। और अगर भारत को भी इकोनॉमिक सुपर पावर बनना है तो उसे भी यही करना पड़ेगा। और देखा जाए तो मोदी
सरकार ये कर भी रही है, पर इससे कुछ लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वो इसलिए क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होने से भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो रही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव हो रही है और भारत में मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ रही है। तो मोदी सरकार को इसे कंटिन्यू करना होगा। और जो लोगों को लगता है कि भारत को रोड बनाने में खर्चा नहीं करना चाहिए, तो उन लोगों को मैं यही कहूंगा कि एक हफ्ते के लिए दिल्ली आ जाए और इवनिंग में ट्रैवल करें, तो उन्हें पता चलेगा कि भारत को रोड की जरूरत है या नहीं। धन्यवाद।